ई श्रम पोर्टल, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। ई श्रम पोर्टल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक श्रम पोर्टल। देखो यार, सुनिए मेरी बात। ई श्रम क्या, अभी मैं अगर आपको बताऊं ना, तो अभी जब कोविड के टाइम पे यार सरकार को बहुत, मतलब ये जो हमारे माइग्रेंट वर्कर है ना, इनको बहुत दिक्कत हुई है ना, डिस्प्लेस हुए, ठीक है, दिल्ली में से अपने उनको घर पे जाना पड़ा, बहुत सारी दिक्कतें हुई। सरकार अब चाहती है कि ऐसा ना हो। अभी हमारे पास डेटा ही नहीं था कितने हमारे माइग्रेंट वर्कर हैं, नहीं है। और ये माइग्रेंट वर्कर ना यार हमारे देश का निर्माण करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, लेबर फोर्स के रूप में काम करते हैं, तो देश का निर्माण ये लोग कर रहे हैं और इनका हमारे पास एक डेटा ही नहीं है। तो सरकार ने क्या कहा है कि सरकार कह रही कि नहीं, ऐसा हम बार बार नहीं होने देंगे। जो हमने कोविड में प्रॉब्लम फेस की है, अब वो बार बार हम नहीं होने देंगे इनके साथ में। तो सरकार क्या कह रही है ना, सरकार कह रही है कि एक अलग से हम पोर्टल बनाते हैं, जिस पोर्टल का नाम दिया गया ई श्रम पोर्टल। क्या नाम दिया गया दोस्तों? ई श्रम पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से सरकार क्या करना चाह रही है, सरकार जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके अंदर में कितने माइग्रेंट वर्कर काम कर रहे हैं उनका एक डेटाबेस तैयार करेगी, ताकि इनसे संबंधित जो स्कीम है उनकी डिलीवरी आराम से की जा सके। ठीक है, जो आपके माइग्रेंट वर्कर हैं आपके देश के अंदर में, उनसे रिलेटेड यहाँ पे काम होगा। ठीक है, पर्पस ये रहेगा कि वो डिलीवरी जो है, उन चीज़ों की डिलीवरी जो है, ठीक है, उनके लिए जो स्कीम है वो उनके डोर स्टेप तक लेके जा सके। ठीक है, ये इनका क्या होगा दोस्तों, पर्पस होगा। तो चलिए बात करते हैं ई श्रम पोर्टल के बारे में। तो अभी इसको लॉन्च कर दिया हमारे जो लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर है ना, भूपेंद्र यादव, उन्होंने इसको क्या कर दिया दोस्तों, ई पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। इसका नाम रखा गया ई श्रम पोर्टल, अ नेशनल डेटाबेस ऑन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। एक राष्ट्रीय डेटाबेस है, ठीक है, किसका दोस्तों? असंगठित श्रमिकों का। असंगठित, अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है दोस्तों? जो गवर्नमेंट के द्वारा जिनको रेगुलेट नहीं किया जाता, जो गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम के अंदर में नहीं आते, उनको हम बोलते हैं दोस्तों अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो भारत के अंदर में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके अंदर में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कितने वर्कर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक डेटा, उनके लिए पोर्टल जो है बनाई गई है। ये ई श्रम पोर्टल क्या है, क्या डिटेल में बता देता हूं। ई श्रम पोर्टल जो है, इट इज अ पोर्टल थ्रू विच द गवर्नमेंट एम्स टू रजिस्टर्ड 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, जो अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं। जैसे लेबर हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो माइग्रेंट वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो स्ट्रीट वेंडर हैं, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर मतलब रेडी वेडी लगा के काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो डोमेस्टिक वर्कर के रूप में काम करते हैं, अमंग अदर। और इन्हीं सब लोगों को दोस्तों कोविड के दौरान ना बहुत दिक्कतें इनको फेस करनी पड़ी। तो सरकार अब क्या चाहती है, इनके लिए एक डेटाबेस बना लिया जाए। उसी डेटाबेस को हमने नाम क्या दिया है दोस्तों, ई श्रम पोर्टल। भारत के अंदर में जो 38 करोड़ जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं उनका डेटा कलेक्ट करने के लिए, उनका एक डेटाबेस बनाने के लिए सरकार ने नई पोर्टल लॉन्च कर दी है। इसके अंदर में क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर में जो आपका वर्कर होंगे ना, सरकार उनको रजिस्टर करेगी और सबको एक ई श्रम कार्ड अलॉट करेगी। इस ई श्रम कार्ड के अंदर में ई श्रम कार्ड होगा क्या, मैं आपको बता दूं दोस्तों। दिस ई श्रम कार्ड विल बी नथिंग बट से इट्स अ 12 डिजिट नंबर। ठीक है, ये क्या होगा दोस्तों, आपका एक 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर होगा। जैसे आपका आधार कार्ड है, ये कार्ड है, वो कार्ड है, तो ऐसा ही ये भी एक क्या होगा दोस्तों, 12 डिजिट का नंबर होगा, है ना। इट विल हेल्प गोइंग अहेड, इट विल इंक्लूड द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। देखो अभी तो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम डेटाबेस बना रहे हैं, बाद में हमारी जितनी भी सोशल बेनिफिट स्कीम होंगी ना, उसको हम इन्हीं के माध्यम से डिलीवर करेंगे इन लोगों तक। सर इसका महत्व क्या, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? देखो सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों, टारगेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। जो हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो है ना, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम टारगेट करके उनको आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं उनका। ये बहुत मच नीडेड स्टेप है यार दोस्तों। आपको पता होगा कोरोना के टाइम पे हमारे पास कोई डेटा ही नहीं था कितने अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, उनके लिए हम स्कीम चलाएं तो कैसे चलाएं, कैसे उनको लाभ प्रोवाइड करें। तो इसलिए सरकार ऐसा कर रही है। और ये लोग जो है ना, वो देश का नेशन बिल्डर्स हैं यार। ये देश के मतलब विकास के अंदर में, देश को बनाने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण रोल है दोस्तों। सरकार चाहती है कि अगर कोई भी स्कीम इनके लिए बनाई जाए तो इनके डोर स्टेप तक उस स्कीम को लेके जाया जाए। सरकार उसके लिए काम करना चाहती है, यही इसका महत्व है दोस्तों। इसके माध्यम से हम जो सरकार की, जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है, हम इनके डोर स्टेप तक लेके जा पाएंगे। ये इसका फायदा है, टारगेट डिलीवरी हो पाएगी दोस्तों, है ना। ये मेजर फोकस रहेगा स्कीम का। नेशनल डेटाबेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वर्कर ई श्रम पोर्टल का ये की स्टेप्स होगा, ताकि हम जो सरकार की स्कीम है वो इन वर्कर्स तक डायरेक्टली हम पहुंचा सकें, इन वर्कर्स तक हम डायरेक्टली लेके जा सकें। ये हमारा क्या होगा, उद्देश्य रहेगा। ठीक है, समझ में आ रही दोस्तों आपको। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है। तो यहाँ पर आप
प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, PDF यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है। इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।